हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 मार्च की सेकंड शिफ्ट रीजनिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 24 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस किया था। आज हम लोगों की सेकंड शिफ्ट जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था एनडीएमसी में, उसी के जो रीजनिंग है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 8 लड़कियाँ ABCDEF GH एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि उत्तर ऊपर की ओर होता है, यानी इस साइड में मुंह करके बैठी हुई हैं। अब आगे जो कंडीशंस दे रखी हैं उस तरीके से हम लोग आगे फॉलो करेंगे। जो चीज़ें हम लोगों को पता है कंफर्म, उन चीज़ों को पहले लिखेंगे। जैसे कि कह रहा है कि D तथा H के बीच में 4 लड़कियां बैठती हैं। तो अगर हम D को यहाँ बैठा दें और 4 लड़कियां 1 2 3 4 और H को ऐसे बैठा दें तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, यानी 2 लोग अभी और आ सकते हैं इधर इधर। तो अब हम लोग या 2 इधर आ सकते हैं या 2 इधर आ सकते हैं या एक इधर एक इधर। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है, ऐसे भी बैठाला जा सकता है, क्योंकि D और H के बीच में 4 लोग हैं। ये नहीं बताया जा रहा है कि D इधर है या इधर है। तो अभी हम लोग इस कंडीशन को मान के चल रहे हैं। फिर कह रहा है H तथा B में के बीच में 2 लड़कियां बैठती हैं। तो H तथा B के बीच में 2 लड़कियां बैठती हैं, तो हम लोग H 1 2 यहाँ पर B बैठा देते हैं। अगर हम लोग इधर 2 अगर हम लोग रखते तो यहाँ पर कोई नहीं आता, क्योंकि 8 हम लोगों के पूरे हो जाते हैं यहाँ पर। तो बीच में 2 लोग नहीं आ पाते, केवल 1 लोग आता है। इसलिए हम लोगों ने जो B को है वो दाईं ओर बैठाला यहाँ पर B पे। फिर कह रहा है कि G A के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो ये स्थिति हमें पता नहीं है, ना हमें G की स्थिति पता है ना A की स्थिति पता है। आगे कह रहा है E D की पड़ोसी है। तो E जो है वो D की पड़ोसी है, यानी या तो E यहाँ पर आएगा या E यहाँ पर भी आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। फिर कह रहा है F C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। फिर नेक्स्ट कह रहा है B A के तुरंत बाईं ओर बैठता है। तो B जो है A के तुरंत बाईं ओर, यानी यहाँ पर हमें पता चल गया है यहाँ पर किसकी स्थिति आएगी, A की आएगी। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। तो हमें इतनी सी चीज़ें पता चल गई। अब ये वाली जो कंडीशन थी हम लोगों की, E D की पड़ोसी है, ये हमारी फॉलो हो गई। और जो ये है B A के तुरंत बाईं ओर है, तो ये A है, A का बायां ये हो गया, तो B A के तुरंत बाईं ओर हो गया। तो अब हमारे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। अब 8वां या तो इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है। तो क्या कह रहा है, F C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान के लिए अगर हम लोग बैठा लेंगे तो एक अगर यहाँ पर मान लें तो F जो है C के दाईं ओर, अगर हम C को यहाँ पर बैठा देंगे तो F जो है तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम लोग इधर बैठालते तो इधर हम लोगों के पहले से बैठे हुए हैं, तो इधर हम लोग का जो है कोई भी जगह खाली नहीं थी, इसलिए हम लोगों को इधर बैठालना पड़ा। तो अब हमें पता चल गई 8 लोगों की जो स्थिति है। तो यहाँ पर जो है बचा हुआ G है, तो G को लिख देते हैं। अब कह रहा है C तथा E अंतिम छोर पे है, तो C भी अंतिम छोर पे है, E भी अंतिम छोर पे है। पहला स्टेटमेंट सही है। B तथा C के बीच में 2 लड़कियां हैं, तो ये B हो गया, ये C हो गया। अब बीच में कितने लोग हैं, 3 लड़कियां हैं, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर हमारा सही हो गया ऑप्शन नंबर B। आप लोग दूसरी कंडीशन से, अगर इससे हमारा आंसर नहीं आता तो हम लोग इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि D को इधर बैठालते और H को इधर बैठालते, लेकिन हमारा पहली कंडीशन से ही आंसर आ गया, तो हम लोगों ने इसी को यहीं पर हम लोगों ने छोड़ दिया और हमारा जो आंसर आ गया केवल फर्स्ट। जितना आप लोगों से कहता जा रहा है उतना आप लोगों को करना है। जो आप लोगों से कंफर्म चीज़ें दी गई हैं उनको आप लोग पहले करेंगे, फिर आप लोग उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको करेंगे। और जो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जी, जो हम लोगों को दिया था F C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर हमें पहले स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता था F और C कहाँ पर बैठना है, या G A के तुरंत G जो है A के तुरंत बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, इसके बारे में भी नहीं पता था। तो हम लोगों ने इन 2 कंडीशन को छोड़ दिया और लास्ट में फिर हम लोगों ने इनको किया। तो इस तरीके से आप लोग जो चीज़ें कंफर्म पता है उनको पहले करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड चीज़ों को करेंगे, और जो बिल्कुल भी नहीं पता उनको छोड़ के लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम चुनना है। तो विषम चुनने के लिए यहाँ पे समलंब है, तो समलंब भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि समलंब में भी हमारी जो है समांतर लाइनें होती हैं, वर्ग में भी समांतर लाइनें होती हैं और आयत में भी समांतर लाइनें होती हैं, जबकि वृत्त में कोई भी लाइन नहीं होती है या कोई भी समांतर लाइन नहीं होती है। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वृत्त हो जाएगा, विषम वाला, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रमन वॉक्स 25 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ। साउथ मतलब नीचे की ओर, हम लोगों ने बात की थी कि नीचे की ओर साउथ होता है, तो 25 मीटर साउथ की ओर जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको बना देते हैं इस तरीके से, और ये हमने मान लिया 25 मीटर है। फिर
ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट की ओर मुड़ता है, तो आप अपने आप को इमेजिन करके लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। और कितना जाता है वो 40 मीटर जाता है, तो 40 मीटर। फिर कह रहा है ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। अब इधर अगर मुंह किए तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 60 मीटर जाता है तो ये 60 मीटर हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की अगर समांतर लाइन खींच ली जाए तो ये 40 मीटर हो जाएगा, ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा ऊपर वाला 35 मीटर। टोटल हमारा 60 था, ये 25 है तो ये हमारा 35 हो गया। अब कह रहा है ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब राइट मुड़ता है और 20 मीटर जाता है तो इस तरीके से ये 20 मीटर जाएगा। ही टर्न्स टू द राइट, अब फिर से राइट मुड़ता है एंड वॉक्स 35 मीटर और 35 मीटर जाता है, तो राइट मुड़ के 35 मीटर जाता है, यानी इसके सीधी रेखा में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का 35 था तो इसके बराबर रहेगा। फिर फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 19 मीटर। अब वो जो है लेफ्ट मुड़ता है यानी इस साइड में और 19 मीटर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब हमें स्टेटमेंट जो है करेक्ट बताने, द स्टार्टिंग पॉइंट इज 79 मीटर फ्रॉम द मीटर टू द वेस्ट ऑफ द फिनिशिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, ये पहले 40 हो गया हमारा, अब ये 20 है तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20 हो गया, और ये हमारा 19 है। तो अब हम लोग देख सकते हैं पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, ये 40, 20 60 और 19 79, क्योंकि पहले 40 फिर 20 फिर 19, तो ये हो गया हमारा 79 मीटर। और किस दिशा में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये कह रहा है द स्टार्टिंग पॉइंट इज 79 मीटर फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द फिनिशिंग पॉइंट, तो ये हमारा पूर्व में है। अगर यहाँ से देखा जाएगा तो ये हमारा पश्चिम में हो जाएगा, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो वेस्ट में है और कितना है 79 मीटर है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर फोर्थ टर्न, यानी पहला जो टर्न था यहाँ पर हुआ, दूसरा टर्न यहाँ पर हुआ, तीसरा टर्न यहाँ पर हुआ और चौथा टर्न यहाँ पर हुआ। रमन विल फेस टुवार्ड द साउथ, चौथे टर्न के बाद साउथ में देख रहा है तो ये जो आपका साउथ हो गया, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें आप लोगों को बस ये याद रखना है, ये उत्तर आपका है, ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, सॉरी ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। बाकी आप लोगों से जितना कहता जा रहा है उतना आप लोग करते जाएंगे, इजिली आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, जैसे ये पूरा 60 था, ये हमें 25 पता था तो हमने इसको तोड़ लिया, ये हमारा 25 हो गया इतना, क्योंकि ये समांतर है, और ये 35 हो गया। जैसे ये 20 था तो इसके समांतर ये है तो ये 20 हो जाएगा, ये हमारा 35 था तो ये हमारा 35 हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को आप लोगों को तोड़ लेना, जिससे इजीली आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बिंदु ए से रमन तथा नमन विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं तथा रमन 4 किलोमीटर चलता है। तो ये है बिंदु ए यहाँ पर इस तरीके से, और रमन तथा नमन विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। रमन 4 किलोमीटर चलता है तो हम लोग मान लें ये रमन इस साइड में जा रहा है, कितना जा रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है, तथा नमन 5 किलोमीटर जा रहा है। विपरीत दिशा में है तो नमन किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये आपका 5 किलोमीटर हो गया। रमन दाईं ओर मुड़ता है तो ये हमारा रमन था और ये हमारा नमन था, तो रमन दाईं ओर मुड़ता है यानी नीचे की ओर मुड़ेगा, और कितना जाएगा, कह रहा 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर हो गया। जबकि नमन बाईं ओर मुड़ता है तो नमन का बायां क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, और ये भी कितना जाता है 6 किलोमीटर जाता है, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। अब रमन तथा नमन के बीच की दूरी बतानी है, यानी इस दूरी को बताना है। तो आप लोग देखेंगे ये 5 और 4 टोटल 9 किलोमीटर था ऊपर, तो नीचे भी हमारा कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बिंदु ए था, रमन जा रहा था, रमन और नमन विपरीत दिशा में जा रहे थे, रमन 4 किलोमीटर नमन 5 किलोमीटर, टोटल 9 किलोमीटर गए। फिर दोनों ये रमन जो है दाईं ओर मुड़ा, नमन बाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर दोनों चले। फिर हमें दूरी बतानी थी तो हमने देखा ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या होता है कि हम लोगों ने बात की थी, जो भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जैसे कि ये वाली जो लाइन है ये दूसरी साइड में हो जाएगी और इसका जो आपका फेस है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये त्रिभुज है आपका, इस तरीके से जब आप इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, यानी दर्पण में जब आप इसे देखेंगे तब जो ये जो है उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। जैसे कि आपका जो ये है इस टाइप से ये ऐसे बना हुआ है, जब आप दर्पण में देखेंगे तब ये आपका ऐसे हो जाएगा,
चीज़ें जो है आप लोगों की अपोजिट हो जाती हैं, जो भी आपका है, बस जो स्थान है वो यहीं रहेगा। ये जैसे उठ के इस साइड में आ जाएगा और लेकिन ऊपर ही साइड में रहेगा। जब आप नीचे अगर आपका दर्पण लगा हुआ है तो ये नीचे हो जाएगा, इस साइड में लगा हुआ है तो ये इस साइड में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका जो है प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये जो है हमारा मैच कर रहा है सभी ऑप्शंस में हमारा। फिर हमने त्रिभुज का देखा तो त्रिभुज भी हमारा सभी ऑप्शंस में है। फिर मेन चीज हम लोगों ने इसको देखा, ये जो है हमारा इस साइड में है, यानी कि ये हमारा अपोजिट साइड में आना चाहिए, और ये जो है इस टाइप से होना चाहिए, तो ये भी हमारा सभी में है। फिर हमने क्या देखा, ये वाला जो है ये पार्ट, बड़ी वाली लाइन नीचे है और छोटी वाली लाइन ऊपर है, तो स्थान आपका नहीं बदलेगा, बड़ी वाली नीचे ही रहेगी और छोटी वाली ऊपर ही रहेगी। पहले में आप देख रहे हैं बड़ी वाली ऊपर हो गई, ये गलत हो गया। अब हमारे पास सेकेंड बाकी के ऑप्शंस बचे। फिर हम लोग देखते हैं ये जो है हम लोगों का ये इस तरीके से है, तो ये हमारा जो चेंज हो जाएगा और किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो हमारा जो आंसर मैच करेगा जाके किससे मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। आप लोग एक चीज देख सकते हैं, केवल आपका जो भी चीज दी गई है वो आपकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि दर्पण में हम लोग जो भी चीज देखते हैं वो उल्टी होती है। तो जो भी अगर आपका इधर दर्पण लगा हुआ है तो इस साइड में उल्टा होगा, अगर नीचे लगा हुआ है तो इस साइड में आपका ये ऊपर वाली चीज है वो नीचे आ जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। और इसी को जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगर आप लोगों से कभी भी जल प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाए तो आप लोग नीचे दर्पण मान के आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर ही हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है और एक गलत पद इसमें से बताना है। तो पहले 5 है, फिर 17 है, फिर 37 है, फिर 65 है, फिर 99 है और फिर 145 है। तो ये हमारा है, अब क्या है, 5 से 17 के बीच में 12 का प्लस 12 हुआ, फिर 17 से 20 किया तो हमारा प्लस 20 हुआ, फिर 37 से 65 किया फिर हमारा प्लस 28 हुआ। तो आपने देखा कि 12 में 8 जोड़ा 20 हुआ, 20 में 8 जोड़ा 28 हुआ। अब 28 में 8 जोड़ना था यानी 36 जोड़ना था, तो 36 और 65 कितना होता है, 6 5 11, 6 3 9 और 1 6 5 11 9 6 3 9 और 1 10, 101। तो यहाँ पर 101 आना चाहिए था, जबकि 99 लिखा हुआ है, यानी कि जो गलत पद हो जाएगा हमारा 99 हो जाएगा। अब हमने इसमें 36 जोड़ा, आगे को चेक करने के लिए हम लोग आगे भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग अगर 8 जोड़ कर ऐड करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा। 101 में 44 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, यानी कि ये वाला पद सही आ जाएगा। तो जो गलत पद है वो 99 है, इसकी जगह पर 101 होना चाहिए। सबसे पहले 12 ऐड हो रहा था, फिर 20, फिर 28, यानी कि सब में 12 में 8 ऐड हुआ 20, 20 में 8 ऐड हुआ 28, 28 में 8 ऐड हुआ 36, 65 में 36 ऐड कर दिया, हमें सही आंसर पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को एक विशिष्ट कोड में, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो उसी तरीके से है कि एक विशिष्ट कोड में ही इज बैड। तो जो भी चीज हमें लिखी है उसको हम लोग लिख लेते हैं ही इज बैड, और कोड क्या है, एंड, हैज और डॉलर। फिर नेक्स्ट क्या है, इज यू बैड गर्ल, और इसका कोड क्या है, हैज प्लस, ये इसका कोड है। फिर नेक्स्ट क्या है, गर्ल इज गोइंग, और इसका कोड क्या है, हैज स्टार। तो ये हम लोगों को कोड दिए गए हैं और पूछा किसका गया है, यू और गोइंग, इसका कोड हम लोगों से पूछा गया है, यू गोइंग। तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे जैसे इज आ रहा है, ही इज अ बैड और गर्ल इज गोइंग, तो इसमें कॉमन क्या है, इज कॉमन है, तो इसमें और इसमें हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है, हैज कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमें इज का कोड पता चल गया, क्या है, हैज। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जो भी कोड पता चलते जाएंगे उनको हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे। तो इज का हैज पता चल गया। अब इज का यहाँ पर भी इज है, तो इज का यहाँ से भी हैज हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोगों से अब क्या कह रहा है कि ही इज अ बैड एंड इज यू अ बैड गर्ल। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बैड यहाँ से कॉमन मिल गया, बैड यहाँ से कॉमन मिल गया, तो बैड का हम लोग देख सकते हैं जो भी इन दोनों में कॉमन है। एक तो हैज कॉमन है, हैज तो हमें पता चल गया इज का है। फिर नेक्स्ट क्या कॉमन है, यहाँ पर ये यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे डॉलर है, तो यानी कि बैड का जो कोड हो जाएगा वो डॉलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब हमें बैड का पता चल गया, इज का पता चल गया, तो अब हमारा यहाँ पर गर्ल है और यहाँ पर गर्ल है, तो हम लोग गर्ल का निकाल सकते हैं। तो गर्ल का क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इज और इज कॉमन था, तो इज का हम लोगों ने हैज निकाल लिया, और गर्ल क्या है, गर्ल का हम लोग
यहाँ पर ये सी है और सी है, यानी कॉपीराइट का जो साइन है वो हमारा गर्ल का हो गया। अब गर्ल का जब हमें पता चल गया यहाँ से, तो अब हमारा बचा गोइंग, तो गोइंग का हमारा क्या हो जाएगा स्टार, तो गोइंग का स्टार हो गया। फिर बचा यू, तो जब हमें गर्ल का यहाँ से पता चल गया, गर्ल का क्या आया हमारा सी आया, ये हो गया हमारा। फिर हमें इज का पता चल गया, इज का हमारा हैज़ आया। फिर हमें बैड का भी पता चल गया, बैड का हमारा डॉलर आया। बचा क्या हमारा यू, तो यू का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस और स्टार वाला जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा सही होगा। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में हमारा मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉमन देखना है। सबसे पहले इज हमें तीनों में कॉमन मिला, फिर हमें इधर तीनों में कॉमन देखना है, तो हैज़ हमें मिला, तो इज का जो कोड हो गया हैज़ हो गया। फिर हमें यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बैड है, यहाँ पर बैड है, हमने बैड का देखा तो बैड में हमें डॉलर कॉमन मिल गया, इधर बैड इधर डॉलर। फिर हमने नेक्स्ट देखा इधर गर्ल है इधर गर्ल है, तो गर्ल गर्ल दोनों में है, यानी गर्ल का जो हो गया कॉपीराइट सी मिल गया। फिर इस तरीके से बचा हुआ फिर हम लोगों ने निकाल लिया। जब हमें गर्ल का पता चल गया, इज का पता चल गया, तो गोइंग का हम अपने आप निकाल सकते हैं, जो बचा हुआ है वो हमारा गोइंग का हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी हमने यू का निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है नीचे दिए गए कुछ कथन और निष्कर्ष हैं। अब इसमें वही चीज़ है, जितने भी फिगर्स बन सकते हैं उतने फिगर को हम लोग बनाएंगे और सभी फिगर में चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। जब सभी फिगर में फॉलो करेंगे तभी हमारा जो निष्कर्ष है वो सही होगा। अगर एक भी फिगर में फॉलो नहीं करती तो हमारा निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे कि कुछ ए डी हैं, तो कुछ ए ऐसे हो गया, डी है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये ए जो है डी में आता है, कुछ पार्ट कॉमन है। सभी ए जो है एफ है, और ए जो है सभी ए यहाँ पर सभी जो ए है वो एफ में आएगा, यानी कि इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एफ। फिर कुछ एफ जी हैं, तो कुछ एफ जी हैं। अब यहाँ से हम लोगों के कई फिगर बन सकते हैं। कुछ एफ जी हैं, एक ऐसे फिगर भी बन सकता है हमारा, एक हमारा ऐसे फिगर बन सकता है। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, एक हम लोग ऐसे एक और फिगर बना लेते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। और कुछ एफ जी हैं, तो एक फिगर हमारा ऐसे भी बन सकता है, केवल एफ से हमारा मैच करे। और एक जो है हमारा ऐसे भी फिगर बन सकता है। जितने भी फिगर आप लोग बना सकते हैं उतने फिगर आप लोग बना सकते हैं। कुछ एफ जी हैं तो ऐसे भी बन सकता है, एक जो तीनों से कॉमन हो, यहाँ पर लिख देते कुछ एफ जी हैं। तो एक जो हमारा तीनों से भी कॉमन हो सकता है, ऐसे भी हमारे कुछ एफ जी हो सकते हैं। एक हमारा ऐसे भी हो सकता है, ये अगर हमारा एफ है, ये ए है, ये डी है, तो कुछ एफ जी है, यानी कुछ इतना ही पार्ट कॉमन हो, ए और डी से ना हो। या फिर एक हमारा ऐसे भी बन सकता है, ए डी एफ, जो हमारा ए और एफ दोनों में हो। तो इस तरीके से 3 फिगर हमारे बन सकते हैं, क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं बोला गया है कि कुछ एफ जी है और इससे नहीं है, हमसे कुछ एफ जी कह रहा है, तो 3 तरीके से हम इस फिगर को बना सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ ए जी है, तो कुछ ए जो है जी है, इस फिगर से तो बन रहा है, इस फिगर से नहीं आ रहा है, इस फिगर से आ रहा है, तीनों से आना चाहिए था, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है कुछ डी एफ है, तो कुछ डी जो है एफ है, इससे भी आ रहा है, इससे भी कुछ डी एफ हो रहा है और इससे भी कुछ डी एफ हो रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है कॉमन है, यानी स्टेटमेंट सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ जी जो है डी है, कुछ तो इससे तो हमारा आ रहा है, कुछ जी डी है, इससे हमारा नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है, यानी स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो जितने भी फिगर्स की पॉसिबिलिटीज हो ये आपको खुद सोचना होगा, और जितने भी फिगर्स आप बना सकते हैं तो आप बनाइए वहां पर, और उसके बाद तीनों से या चारों से या 2 से जितने भी फिगर आपको बनाते हैं, सारे से आपके जो भी निष्कर्ष है सभी से फॉलो करने चाहिए। अगर सभी से फॉलो कर रहा है तभी आपका जो आंसर है वो जो निष्कर्ष है वो सही माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कितनी रातें दिन है परंतु नदियां नहीं, यानी रात आना चाहिए, रात और दिन आना चाहिए, लेकिन नदी में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा है जो रात और दिन में कॉमन है लेकिन नदी में नहीं है? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 28 ऐसा है जो रात में भी आ रहा है, दिन में भी आ रहा है। रात जो हमारा आयत है, दिन जो हमारा त्रिभुज है, और इसमें नदी में नहीं आ रहा है। अगर 7 लेते तो नदी में 7 आता, 38 लेते तो भी हमारा आता। 28 ऐसा है जो नदी में नहीं आ रहा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में
एक हम लोगों को ये जो दिया गया है और इसी से अनुसरण करता हुआ हमें नेक्स्ट जो आंसर है हमारा सही वो बताना है। तो इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है उसी रूल को हम लोगों को लगाना है। जैसे कि ई से एफ जब जाएंगे तो +1 होगा, +1, एफ से जी जाएंगे तो +1 होगा, पी से आर जाएंगे तो हमारा +2 होगा, और आर से टी जाएंगे तो भी हमारा +2 होगा, क्योंकि पी क्यू आर, आर से एस टी यानी +2 हो रहा है, और ई से एफ, ई डी ई एफ +1, एफ से जी, एफ जी यानी +1। तो हमें अब देखना है, पहला हम लोग ऑप्शन उठाते हैं ए एफ, बी एच, सी जे। तो ए से बी +1 हुआ, बी से सी +1 हुआ, एफ से एच +2 हुए, एच से जे +2 हुए। तो इसमें +1 इसमें +2 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग, अगर हमारा ये नहीं आता तो फिर हम लोग आगे के ऑप्शंस रखते, उससे हम लोग इसी चीज़ को फॉलो कराते, जिसमें ये चीज़ फॉलो हो जाती वही हमारा आंसर होता। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसमें भी हमें दर्पण की जो आकृति है ए बी पर रखा जाए, यहाँ पर दर्पण जो है नीचे रखा जा रहा है और इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर बताने के लिए क्या करेंगे कि हमने बात की थी कि जो चीज़ यहाँ पर है और दर्पण रखा जाएगा उसके विपरीत हो जाएगी। जैसे कि ये यहाँ है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ है तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन इनकी दिशा सेम रहेगी। जैसे ये जब है और दर्पण नीचे रखा गया है यहाँ पर, तो जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसी दिशा में बनेगा, ऐसे ही बनेगा इसका जो प्रतिबिंब है। तो ये जो ऊपर गया ऐसे हो गया। फिर इसका हम लोग देखते हैं, ये जब नीचे आएगा तो इसकी जो अपोजिट हो जाएगा, यानी ये नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा, तो ये मैच हो गया। फिर इसको देखते हैं तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, यानी जो तिकोना है ये नीचे आ जाएगा और लाइन ऊपर चली जाएगी, तो ये चीज़ हमारी मैच हो गई। और ये हमारा ये भी इससे मैच हो गया। बीच में हमारी लाइन थी तो लाइन आ गई, ये नीचे 2 पार्ट में था तो ऊपर 2 पार्ट में हो जाएगा, ऊपर 1 पार्ट में था तो नीचे 1 पार्ट में हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ये आपके इमेजिनेशन पे आधारित होते हैं। जितनी अगर आप लोगों की इमेजिनेशन तेज है तो आप लोग इजिली कर लेंगे। तो जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन की, जितने भी दर्पण वाले होते हैं, तो वो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 6 व्यक्ति हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, और इनका जो वेतन है अलग अलग है। P2 का वेतन P4 तथा P6 के वेतन से अधिक है। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों को दी हैं वो हम लोग लिखते रहेंगे। P2 का वेतन जो है P4 तथा P6 के वेतन से अधिक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कहीं P4 होगा और यहाँ पर कहीं P6 होगा। अब इनके बीच में भी हो सकता है, या फिर हम लोगों के ऐसे आगे की वो जो भी कंडीशन है उनको हम लोग फॉलो कराएंगे। P1 का वेतन P3 के वेतन से कम है, तो P1 जो है P1 का वेतन P3 के वेतन से कम है, इस तरीके से हो जाएगा। P4 का वेतन P5 के वेतन से अधिक है, तो P4 का वेतन जो है P5 के वेतन से अधिक है, यानी कि हमारा P5 यहाँ पर आ जाएगा। P2 का वेतन P1 के वेतन से कम है, तो P2 का वेतन यहाँ पर आएगा, यानी कि ये वाली चीज़ हमारी फॉलो हो गई। P1 यहाँ पर आ जाएगा, P3 यहाँ पर आ जाएगी। P5 का वेतन P6 के वेतन से अधिक है, तो P5 का वेतन P6 के वेतन से अधिक है। तो कितने लोग 6 थे, 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 लोग आ गए। अब चौथा सबसे कम, यानी नीचे से पूछ रहा थी, नीचे से चौथा कौन हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो P2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर चौथा सबसे अधिक कहता है तो हम लोग ऊपर से देखते, और सबसे कम कह रहा था इसलिए हम लोगों ने इसे नीचे से देखा। इसमें कह रहा था P2 का वेतन P4 तथा P6 के वेतन से अधिक है, तो P2 का वेतन हमने ये मान लिया P4 और P6 से अधिक है, तो P4 और P6 हमने ऐसे लिख दिया। फिर कह रहा था कि P1 का वेतन P3 के वेतन से कम है, तो हमें कुछ नहीं पता था तो हम लोगों ने अलग इसको लिख लिया P3 और P1। नेक्स्ट कह रहा था P4 का वेतन P5 के वेतन से अधिक है, तो P4 का वेतन जो है P5 के वेतन से अधिक है। अब P5 यहाँ भी आ सकता था और P5 नीचे भी आ सकता था, लेकिन आगे हमसे कह रहा था P5 का वेतन P6 के वेतन से अधिक है, तो P5 का जो वेतन है P6 के वेतन यानी ऊपर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने कंडीशन को फॉलो करा लिया और जो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक अनुक्रम दिया गया है और इसमें हम लोगों को पूरा करना है इस अनुक्रम को। तो इसको जो पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 49 में हम लोगों ने कितना जोड़ा, 41 जोड़ा, प्लस 41 किया तो हमारा 90 आ गया। 90 में प्लस 41 करेंगे तो 131 हो जाएगा। 131 में प्लस 41 करेंगे तो 172 हो जाएगा। 172 में प्लस 41 करेंगे तो 213 हो जाएगा, और 213 में प्लस 41 करेंगे तो हमारा 254 आ जाएगा, यानी लास्ट में हमारा 254 आएगा। तो ऑप्शन हमारे बी और सी बचे, ए और डी हमारे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट अब जे से डी में जाएंगे तो -4 हो रहा है,
फिर डी से एच में जाएंगे तो -4 हो रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि उल्टा आप लोग देख सकते हैं, डी से एच जाओगे तो जेड जाओगे तो डी के जैसे जेड से डी जाने में +4 हो रहा है, जैसे जेड ए बी सी डी, डी से एच जाने में +4 हो रहा है, ई एफ जी एच, एच से एल जाने में +4 हो रहा है, एच से एल जे के एल, और उसके बाद पी तक जाने में फिर +4 हो रहा है, यानी आगे भी +4 होगा तो पी में +4 करेंगे तो क्यू आर एस टी, यानी टी 254 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे लेटर्स थे उसमें +4 हो रहा था और जो भी हमारे नंबर्स थे उसमें +31 हो रहा था, तो हमने सभी नंबर्स में +31 कर दिया, 213 में लास्ट में +31 किया तो हमारा 254 आ गया, और सभी लेटर्स में +4 हो रहा था तो हमने यहाँ पर पी में +4 किया तो हमारा टी आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक वेन आरेख दिया गया है और वेन आरेख में हम लोगों से कहा गया है कि वह धातुएं जो ईंट तथा दीवार दोनों है, जो धातु में भी आए, ईंट में भी आए और दीवार में भी आए, ऐसा कितनी है? 9 है, क्योंकि तीनों में कॉमन 9, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। वह दीवार जो ईंट नहीं है की संख्या 129 है, तो ईंट में ना आए लेकिन धातु और दीवार में आए, क्योंकि धातु से कुछ कह नहीं रहा है, यानी धातु और दीवार में आए, ईंट में ना आए, तो ऐसी कितनी संख्या है? ये 47, 57 और हमारा 82, इनको जोड़ दो, 47, 57 और 82, टोटल हमारा हो जाएगा 186, तो ये होना चाहिए 129, यानी सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट में कह रहा था जो तीनों में कॉमन हो, सेकंड में कह रहा था वह दीवार जो ईंट नहीं है, तो दीवार तो है परंतु ईंट नहीं है, तो ईंट वाला कितना था, ये पोर्शन हमने गायब कर दिया, बाकी हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आया 186, आना चाहिए था 129, यानी स्टेटमेंट सेकंड हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष वाला है, इसको भी हम लोग यहाँ पर फिगर बनाते हैं। इसमें कह रहा है सभी पी एस है, ये सभी पी हो गया और क्या हो गया, एस हो गया, तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया, सभी पी जो है एस हैं। अब हमसे कह रहा है सभी पी क्यू भी हैं, तो सभी पी को हम लोगों ने ऐसे बना लिया, तो सभी पी जो है वो क्यू हो गए। अब कह रहा है कि कुछ क्यू एस हैं, तो कुछ जब सभी, ये हम लोग देख सकते हैं कि S जो है इसके अंदर आ रहा है, यानी कुछ जब सभी Q S होंगे तो कुछ Q भी S होंगे, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा सभी S जो है Q है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ S Q हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, क्योंकि S बाहर है और Q अंदर है, तो Q का तो पूरा पार्ट S में आ रहा है लेकिन S का पूरा पार्ट Q में नहीं आ रहा है, यानी स्टेटमेंट सेकेंड हमारा गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को दिया गया पद में से गलत जो पद है वो चुनना है, यानी कि जो एक सीरीज फॉलो कर रही होगी और हमें देखना है किसमें फॉलो नहीं कर रही है। तो Z से E तक अगर हम लोग आएंगे, Z से E तक आने में +5 करना पड़ेगा, फिर E से J आएंगे, E तो F G H I J फिर +5 करना पड़ेगा, J से O आएंगे तो फिर आप लोगों को +5 करना पड़ेगा, फिर O से T आएंगे तो O P P Q R S T, तो फिर आप लोगों को +5 करना पड़ेगा, और T से Y जाने के लिए फिर +5 करना पड़ेगा, यानी पहली जो लाइन है हमारी +5 से फॉलो हो रही है। फिर सेकंड देखते हैं, C से I जाएंगे तो C के बाद D E F G H I, यानी +6 किया, फिर I से O आने के लिए J K L M N O फिर +6 किया, फिर O से U आने के लिए P Q R S T U +6 किया, फिर U से A आने के लिए तो V W X Y Z A फिर +6 किया, फिर यानी कि ये वाली भी सीरीज हमारी पूरी फॉलो कर रही है। A से G जाएंगे तो +6 करेंगे, फिर M से T देखते हैं, तो M से T आने के लिए N O P Q R S T +7 किया, फिर T से A आने के लिए +7 किया, फिर A से H आने के लिए +7 किया, फिर H से P जाने के लिए I J K L M N O P +8 किया, यानी कि यहीं पर हमारी गलती आ गई, T A P जो हमारा विषम आ गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि पहले पद में सब में +5 हो रहा है तो सभी में फॉलो कर रहा है, दूसरे वाले में सभी में +6 हो रहा है, और थर्ड वाले में सब में +7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +8 हो रहा है, यानी कि ये वाला हमारा TAP जो है वो हमारा असंगत है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए विषम आकृति यहाँ पर हमें बतानी है। तो विषम आकृति जितनी भी आकृतियाँ हम लोग दी गई हैं हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों का जो है 3 गोले हैं, इसमें हम लोग देखते हैं 3 3 6 3 9 गोले हैं, इसमें देखते हैं 3 3 6 7 गोले हैं, और लास्ट वाले में हम लोग देख लेते हैं कितने हैं, 5 गोले हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें 3 है,
इसमें 5 हैं और इसमें 7 हैं और इसमें 9 हैं, यानी कि विभाज्य जो संख्या है वो इसमें आ रही है 3 गुणे 3। तो जो हमारा विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सब में 3 हमारा अभाज्य होती है, 5 हमारा अभाज्य होती है और 7 हमारा अभाज्य होती है, जबकि 9 हमारा भाज्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम समूह को चुनना है। तो विषम को चुनने के लिए 29, 153, 299। तो 29 से 153 जाएंगे तो 124 का अंतर होगा। फिर 153 से 299 जाएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, 146 प्लस करना पड़ेगा, इसमें प्लस 124 करना पड़ेगा, फिर प्लस 146 करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं 131 से 255 जाएंगे तो प्लस 124 करना पड़ेगा, लेकिन 155 से 403 जाएंगे तो 55 से 403 जाने के लिए आपको प्लस 148 करना पड़ेगा। फिर 67 से 191 जाएंगे तो प्लस 124 करना पड़ेगा। 191 से 339 जाएंगे तो आपको प्लस 148 करना पड़ेगा। 73 से 197 प्लस 124, 197 से 345 प्लस 148, यानी यहाँ पर सब में प्लस 124 और प्लस 148 हो रहा है और पहले वाले पद में आपका प्लस 124 और प्लस 146 हो रहा है। तो चारों में सबसे विषम हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसमें हम लोग वो चीज देखते हैं जो सभी में फॉलो कर रही है और एक में फॉलो नहीं कर रही है, जिसमें फॉलो नहीं करती वही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पेपर और पल्प, पल्प का मतलब होता है लुगदी और पेपर का मतलब कागज। तो जिस तरीके से कागज का संबंध लुगदी से है उसी प्रकार इसमें से हमें बताना है। तो गोल्ड ज्वेलरी एक ही बात हो गई, लेदर शूज। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो पेपर है वो पल्प से बनता है और इसी तरीके से जो मेटल है वो हमारा किससे बनता है, ओर से यानी एस्क से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आप देखेंगे तो गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनती है, ज्वेलरी से आपका जो है ज्वेलरी जो है वो गोल्ड से बनती है। इसी तरीके से शूज जो है लेदर से बनते हैं। ये भी उल्टा लिखा गया है, ये भी उल्टा लिखा गया है और ये भी उल्टा लिखा गया है, जबकि आपका जो मेटल है वो पहले आया और ओर जो है मेटल जो है धातु जो है वो एस से बनती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 7 व्यक्ति हैं और इसमें जो है 7 जो है विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं एक इमारत में, और जिसमें सबसे नीचे की जो है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। इसी क्रम में सारी जो मंजिलें हैं, जो क्रम है वो हमारा ये है। अब कह रहा है कि इसमें जो सबसे स्पष्ट चीज दी गई है, जो कंफर्म है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे यहाँ पर ए तथा डी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, ए डी के ऊपर रहता है, बी तथा जी के बीच में 1 व्यक्ति रहता है, जी तथा एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, सी ई के ऊपर रहता है लेकिन ई के ठीक ऊपर नहीं रहता है, बी तीसरी मंजिल पर रहता है, यानी बी का तो कंफर्म है, बी यहाँ पर आएगा तीसरी मंजिल पर। अब पहले क्या कह रहा था कि ए तथा डी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ए ऐसे है और 2 व्यक्ति आएंगे और फिर हमारा डी आएगा। फिर क्या है, ए डी के ऊपर रहता है तो ए हमने ऊपर रख दिया, वरना अगर कहता है डी ऊपर रहता है तो डी को हम लोग यहाँ रखते। बी तथा जी के बीच में 1 व्यक्ति रहता है, तो बी और जी के बीच में 1 व्यक्ति रहता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर भी जी को ला सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा जी को हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। तो बी तथा जी के बीच में 1 व्यक्ति रहता है, जी तथा एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। अब जी तथा एफ के बीच में अगर हम लोग 2 व्यक्ति बैठा लेंगे तो हमारा, अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं पहले, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और एफ को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, तो 1 व्यक्ति यहाँ आ गया, 1 व्यक्ति हमारा यहाँ पर आ गया। अब जी तथा एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, सी ई के ऊपर रहता है, तो सी जो है ई के ऊपर रहता है, यानी अब अगर हम लोग यहाँ पर सी और ई बैठा सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर सी बैठा सकते हैं, ई यहाँ पर, यानी सी और ई ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ई के ठीक ऊपर नहीं रहता, यानी यहाँ सी और ई यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि ठीक ऊपर नहीं रहता। तो सी और ई हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ई जो है वो यहाँ पर बैठता है। तो हमसे कह रहा है, क्योंकि हमें अभी ये 4 हम लोगों को एक जगह पे सेट करने हैं, ए फिर 2 लोग फिर डी, तो यहाँ पर अगर हम लोग सेट करेंगे तो ए को यहाँ पर बैठा दें, फिर 2 लोग आ जाएंगे और उसके बाद डी आ जाएगा, तो ये चारों हम लोग जो है यहाँ पर सही से बैठ जाएंगे। अब बचा हुआ क्या है हमारा, तो बचा हुआ है हमारा सी, तो सी को यहाँ पे बैठा देंगे, सी के ई के ऊपर हो गया लेकिन ठीक ऊपर नहीं हुआ, तो हमारी ये जो है बन के आ गया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग मैच भी कर लें एक बार बनाने के बाद। इसमें कह रहा है कि ए तथा डी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ए ये है, डी ये है, बीच में 2 व्यक्ति हो गए। फिर कह रहा है ए डी के ठीक, ए डी के ऊपर रहता है, तो ए ऊपर हो गया, डी नीचे हो गया। बी तथा जी के बीच में 1 व्यक्ति रहता है, तो ये बी हो गया, ये जी हो गया, बीच में 1 व्यक्ति हो गया।
जी तथा एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते, तो ये जी हो गया, ये एफ हो गया, बीच में 2 व्यक्ति हो गए। सी ई के ऊपर रहता, तो ये सी हो गया, ये ई हो गया, लेकिन ई के ठीक ऊपर नहीं रहता, तो ठीक ऊपर नहीं रहता तो ये भी हमारी चीज फॉलो हो गई। बी तीसरी मंजिल में रहता है, तो तीसरी मंजिल में बी रहता है। अब क्या करें, छठी मंजिल में कौन रहता है, तो छठी में हमारा कौन आ गया, सी आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन हो उसमें आप लोग जो भी कंफर्म चीज है उसको फॉलो करें और 2-3 जगह आप लोग बनाने की कोशिश करें कि यहाँ पर आप लोग जितने भी कंडीशन फॉलो हो सकते हैं उस तरीके से बनाने की कोशिश करें। फिर आप लोगों को एक एक करके एलिमिनेट होते जाएंगे और सही आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी चीज कंफर्म है, जैसे बी का कंफर्म था तो बी लिख लिया, बाकी चीजें आप लोग अलग करें और जहां पे फॉलो हो जाए, जैसे यहाँ पे 4 लोग बैठालने थे और 4 जगह केवल हमारे पास यहाँ पर खाली थी लाइन से बैठालने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठाल दिया। तो इस तरीके से करेंगे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन हमारे 24 मार्च 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का एनडीएमसी का एग्जाम था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।